हमारे धर्म दर्शन है वो हमारी जीवन पद्धति, जीने की कला का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो हमारे समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ने में उसके लिए एक रोशनी प्रदान करते हैं। लेकिन उन्हीं धर्म दर्शनों की जब एक नैरेटिव या परसेप्शन बनाने के लिए गलत विवेचना की जाती है, वो राष्ट्र और समाज के लिए किस तरह खतरनाक साबित हो सकते हैं, आज इसी से ही आपको हम सावधान कराने वाले हैं। दरअसल कहानी पुणे से शुरू होती है, जहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा भारतीय परंपराओं और विशेषकर मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयानों ने एक बार फिर से इस विमर्श को गरमा दिया है कि जहां उनके और उनके वैचारिक समूह द्वारा अक्सर भारतीय ग्रंथों को केवल एक तरफा, सतही और पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण से निशाना बनाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका मूल उद्देश्य विषय की गहराई या सत्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए एक विशेष नैरेटिव गढ़ना, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और समाज में वैचारिक और सामाजिक विभाजन पैदा करना है। जब हम मनुस्मृति का निष्पक्ष और ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इसमें महिलाओं के स्थान को लेकर अत्यंत उदार, सम्मानजनक और उच्च विचार प्रस्तुत किए गए हैं और केवल कुछ विवादित या कालांतर से जुड़े प्रक्षेपों के आधार पर पूरे ग्रंथ और सनातन परंपरा को महिला विरोधी ठहराना बौद्धिक रूप से पूरी तरह से अनुचित है। आज स्टूडियो में मैं स्वयं आपके बीच इस मनुस्मृति के साथ उपस्थित हूं और मनुस्मृति के अध्याय 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें श्लोक नंबर 56, 57, 58, 59 इन तमाम श्लोकों में स्पष्ट रूप से महिलाओं के सम्मान, महिलाओं से परिवार, समाज, राष्ट्र की समृद्धि, इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई पंक्तियां हैं, श्लोक हैं। और इसलिए बौद्धिक रूप से महिला विरोधी एक श्लोक को सामने रखकर उसकी अधूरी विवेचना करके महिला विरोधी अगर ठहराया जाए मनुस्मृति को, तो ये पूरी तरह से अपरिपक्वता, अधूरा ज्ञान कहा जाएगा। मनुस्मृति के 3 अध्याय में नारी सम्मान से जुड़े कई प्रमुख और कालजयी श्लोक मिलते हैं, जैसे कि जो मैंने आपसे कहा कि मनुस्मृति के अध्याय 3 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो अध्याय 3 श्लोक नंबर 56 की बात करते हैं। अध्याय 3 में साफ तौर पर यह वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियों का आदर होता है, जहां सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का निवास होता है और जहां स्त्रियों का अनादर होता है, वहां किए गए सभी शुभ और धार्मिक कार्य निष्फल हो जाते हैं। केवल एक नहीं, इसी अध्याय के श्लोक नंबर 57 को भी अगर ध्यान से पढ़ें, शोचंती जामियो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम, यानी पूरे श्लोक को अगर ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट रूप से इसमें वर्णित है कि जिस परिवार में स्त्रियां दुखी और पीड़ित रहती हैं वो कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न और संतुष्ट रहती हैं वो परिवार निरंतर उन्नति करता है। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों श्लोक हैं जो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में महिलाओं के सम्मान और समृद्धि से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जो बातें पुणे के मंच से राहुल गांधी ने रखने का प्रयास किया वो साफ तौर पर अधूरा ज्ञान प्रस्तुत करता है। एक पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए, एक नैरेटिव के लिए एक श्लोक को उठाकर उसकी विवेचना करना समाज को बरगलाना है, जबकि वही धर्मशास्त्र महिलाओं के सम्मान की बातों से पटा पड़ा है। ये बात भी समझनी होगी। इसी मनुस्मृति के अध्याय 3 में अगर ध्यान से देखें तो श्लोक 58 का भी जिक्र है। जरा स्क्रीन पर वो तमाम जो श्लोक हैं हम आपके बीच भी लेकर आ रहे हैं। इसी अध्याय में 58 नंबर श्लोक पर भी अगर आप ध्यान दें तो इसमें भी खास तौर से ये बताया गया है कि जिन घरों में स्त्रियों का उचित सम्मान नहीं होता और वो दुखी होकर उस घर को कोसती हैं, वो घर पाप के प्रभाव से पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं।
मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 59 में भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो मनुष्य अपने परिवार की समृद्धि और कल्याण चाहते हैं, उन्हें उत्सवों और शुभ अवसरों पर स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण और उत्तम भोजन देकर उनका सदैव सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देवी स्वरूप हैं। मनुस्मृति के अध्याय 3 में श्लोक 60 में भी वर्णित है साफ तौर पर कि जिस परिवार में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहती है, उस परिवार में निश्चित रूप से स्थायी कल्याण और शांति बनी रहती है। अध्याय 3 के ही श्लोक नंबर 61 में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पति पत्नी के बीच प्रसन्नता और सामंजस्य न हो तो परिवार का जीवन सुखद नहीं रहता और वंश वृद्धि और पारिवारिक स्थिरता प्रभावित होती है। श्लोक नंबर 62 को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी साफ तौर पर वर्णित है कि जब घर की स्त्री प्रसन्न और संतुष्ट रहती है तो पूरा परिवार प्रसन्न और सुखद दिखाई देता है, और यदि वो अप्रसन्न रहती है तो पूरे परिवार का वातावरण उदास और प्रभावहीन हो जाता है। यानी महिला से परिवार, महिला से समाज, महिला से राष्ट्र, महिला से सृष्टि, और यही है मनुस्मृति का सार। ये मनुस्मृति केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन पद्धति है, ये मानव जीवन के लिए मानव प्रकृति का संविधान है। ये वो धर्मशास्त्र है जो हमें बताता है कि जीवन का प्रकल्प, जीवन का संकल्प और जीवन जीना, इनके बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जाए। महिलाओं की स्थिति परिस्थिति को लेकर केवल एक श्लोक के माध्यम से राहुल गांधी ने समाज में जिस तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से हमारे धर्मशास्त्रों का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान अधूरा है। इन तमाम श्लोकों में जिसका वर्णन अभी हमने आपके समक्ष रखा, इन सभी श्लोकों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में स्त्री को केवल एक सामाजिक इकाई नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि, राष्ट्र के कल्याण और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। और जब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता पुणे के मंच से केवल हिंदू ग्रंथों और मनुस्मृति के नकारात्मक पहलुओं को चुन चुन कर उछालते हैं, वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति साधने के लिए तुष्टीकरण का सहारा लेते हैं और अन्य धार्मिक व्यवस्थाओं की ऐतिहासिक विसंगतियों और सामाजिक कुरीतियों पर पूरी तरह से मौन साधना रखते हैं, तो उनका ये रवैया निष्पक्ष सामाजिक समीक्षा का नहीं बल्कि समाज को बांटने और राजनीतिक विभाजन पैदा करने की सोची समझी नियत का प्रतीक दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान सुधारकों ने भी समाज की कुरीतियों का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति के मूल जीवन मूल्यों को खारिज नहीं किया था, नकारा नहीं था। और इसलिए राहुल गांधी को भी ये समझना होगा कि सनातन परंपरा के मनुस्मृति के अध्याय 3 में जब श्लोक नंबर 56 में नारी पूजन के उच्च आदर्शों को वर्णित किया जाता है, तो उसे पूरी तरह से नकार कर एक पक्षीय तुष्टीकरण की राह पकड़कर और औपनिवेशिक या पश्चिमी चश्मे से भारतीय समाज को नीचा दिखाकर राजनीति करने से अंततः उनकी अपनी ही राजनीतिक विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंच सकता है।